मंत्री भजनलाल शर्मा ने मेट्रो डीपीआर की समीक्षा बैठक ली। प्रदेश में होना है मेट्रो का विस्तार, इसको लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई। मेट्रो की डीपीआर मंजूर होने के बाद जल्द काम में रफ्तार भी आएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में अनुभव के आधार पर बोनस अंक नहीं देने के मामले में राज्य सरकार से नोटिस जारी किया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने किशोर कुमावत व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा के जरिए दायर की गई याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता लंबे समय से तकनीकी शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी और संविदा पर कार्यरत है, लेकिन अब विभाग कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में इस अनुभव के लिए कोई बोनस अंक का प्रावधान नहीं किया है। बता दें कि 11 मार्च 2024 को जारी हुई इस भर्ती में टेक्निकल एजुकेशन के 13 ट्रेंड के लिए 1821 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तो वही भर्ती को लेकर लिखित परीक्षा आयोजन किया जा चुका है, लेकिन अभी परिणाम जारी नहीं हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 2023 में कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अंतरिम रूप से चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने निकी पाठक, सुनील कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और सचिव को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। दायर याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के अंक कट ऑफ से ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी विभाग ने उन्हें फाइनल लिस्ट में जगह नहीं दी है। विभाग ने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोविजन लिस्ट में याचिकाकर्ताओं को शामिल किया, लेकिन फाइनल लिस्ट में उन्हें बाहर कर दिया गया। बता दें कि 5 मई 2023 को जारी की गई फार्मासिस्ट भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस अंकों के साथ मेरिट तैयार करते हुए 24 मार्च 2025 को फाइनल लिस्ट जारी की गई थी। सिरोही के आबू रोड शहर के पास से गुजरने वाले बनास नदी में बने गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही आबू रोड शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को रेस्क्यू कर देर रात अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। तो वहीं पुलिस मामला दर्ज करके इतिश्री करने में लगी हुई है, जबकि हकीकत यह है कि इस हादसे की मुख्य वजह बनास नदी में प्रतिदिन होने वाला अवैध बजरी खनन है। दरअसल आबू रोड शहर में दर्जनों बजरी माफिया हैं जो हर रोज बनास नदी से अवैध बजरी खनन कर नदी में गहरे गहरे गड्ढे बना रहे हैं। बता दें कि मृतक तीनों बच्चे आबू रोड के मानपुर क्षेत्र की भील बस्ती के निवासी हैं। शाम को लेट तक में एक सूचना मिली कि 3 बालक हैं जो कि घर से 4 बजे के आसपास में जो कि खेलने के हिसाब से निकले थे, और उसके बाद में ये नहाने के लिए जो नदी में एक खड्डा बना हुआ है, तो उस खड्डे में कि नेचुरल वे में नदी का प्रवाह से खड्डे बने हुए हैं, कुछ उनमें पानी पड़ा रहता है। उस पानी में नहाने के लिए पानी में उतरे थे अपने कपड़े साइड में रख करके, और उसके बाद में जो कि कपड़ों की सूचना पर हम भी गए तो हमें भी पूरा संदेह था, जिस पर स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया और उनकी मदद से इनकी तीनों की डेड बॉडी निकलवाई जाकर देर रात को मोर्चरी रूम में रखवाई थी। आज सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाकर। खबर टीटवाना के लाडनू से है, जहां ग्राम निब्बी जोधा बस स्टैंड के पीछे आयुर्वेदिक अस्पताल के पास स्थित छात्रावास में 2 हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया। महावीर जयंती के अवकाश का फायदा उठाते हुए दोनों पेड़ बिना अनुमति के काट दिए गए। वहीं ये पेड़ काटने के दौरान पास स्थित अस्पताल के भवन पर गिर गया, और इतना ही नहीं, पास खड़े विद्युत पोल को भी ले गिरा, जिससे विद्युत आपूर्ति भी घंटों बाधित रही। खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से है, जहां निम्बाहिड़ा छोटी सादड़ी मार्ग पर मधुवन होटल के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ढोलापानी थाना निवासी लक्ष्मण अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक का सिर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
बांसवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने अफीम खरीदने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले डीएसटी टीम और खमेरा पुलिस ने 1 किलो 640 ग्राम अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया था, जहां तस्कर के पास से मिली पर्ची में अफीम खरीदने वालों के नाम लिखे हुए थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर में 6 लेन पर देवरी पुलिया पर गैस से भरा टैंकर पलटने से हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस और एनएचआई का स्टाफ भी मौके पर पहुंचा, लेकिन 6 घंटे से भी अधिक का समय गुजरने के बाद भी यहां यातायात की स्थिति बदहाल है। तो वहीं सर्विस रोड से वाहन गुजरते रहे हैं और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर रोड पर जाम की स्थिति बनी हुई है। आलम यह है कि लोग अब विपरीत दिशा में भी 5 से 6 किलोमीटर का वाहन चालक सफर तय कर रहे हैं। प्रदेश में सरकारी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती के नतीजे किए गए नॉर्मलाइजेशन को लेकर बोर्ड के बाहर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। अब आगामी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी मोर्चा खोल दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन कर रिजल्ट जारी करने को लेकर विरोध में युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया था। युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को युवाओं के साथ बड़ा धोखा बताया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों में अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए परिणाम में संशोधन नहीं किया गया तो कर्मचारी चयन बोर्ड का दोबारा घेराव किया जाए। लेकिन अब पशुपालन विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए आदेश जारी करने का फैसला लिया गया है, जिससे युवाओं में खासी नाराजगी है। पशु परिचर भर्ती क्या है पूरा मामला? आरएसएसबी ने करवाया था पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच 6 शिफ्टों में किया था आयोजन। एग्जाम 6 शिफ्टों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग से रिजल्ट निकाला। चयन बोर्ड ने पदों के 63 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया। कुल 4,06,826 अभ्यर्थियों को मेरिट में जगह दी गई। इसमें नॉन टीएसपी के 1,83,196 अभ्यर्थी और टीएसपी के 23,630 अभ्यर्थी रहे, जबकि कुल रिक्तियां 6,433, 5,934 नॉन टीएसपी के पद हैं और 499 टीएसपी के। भर्ती में कुल 17,63,897 आवेदन आए, जिनमें 10,52,566 ने एग्जाम दिया। सच बेधड़क ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से भी उनका पक्ष जाना। अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ न कुछ तो कमी है। इसको लेकर हम काम करेंगे और भविष्य में ध्यान रखेंगे कि जो भी परीक्षा करवाई जाए उसमें कम अंकों का नॉर्मलाइजेशन हो, साथ ही कम पारियों में परीक्षा का आयोजन करवाया जा सके। शिफ्ट के अंदर कौन सा पेपर जाए, ये सब रैंडमली हो रहा था, यानी कि ये सब चांस की बात है। अब जब ये पेपर बनते हैं तो कई बार पेपर बनाने वाले इंसान ही होते हैं और ये संभव नहीं है कि हर पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पर गणित के आधार पर बिल्कुल बराबर बने। उसमें कमियां यानी कि कुछ फ़र्क रह जाते हैं पेपरों के अंदर, और उसी की वजह से जब शिफ्ट के अंदर जो उनका रिज़ल्ट हम प्रोसेस करते हैं और निकालते हैं, कंपाइल करते हैं, तो हर एक शिफ्ट के अंदर जो उनके मार्क्स होते हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। किसी शिफ्ट के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, किसी शिफ्ट में कम आएंगे, और कई बार चांस भी होता है कि उस बच्चे में, उस शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। अब यदि हम उसको एज इट इज़ हम उसको जारी कर दें उस रिज़ल्ट को, तो हो सकता है किसी की शिफ्ट में पेपर कठिन आया हो, किसी के पेपर में शिफ्ट में आसान आया हो, तो जिसके पेपर में आसान आया होगा उनको फ़ायदा मिलेगा, जिनमें कठिन आया होगा उनको नुकसान होगा। इसीलिए इस प्रोसेस को सभी को बराबर लाने पर, उसको बोलते हैं पैरिटी करना या लेवल प्लेइंग फील्ड करना, एक सिस्टम बना हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस है जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड काफ़ी टाइम से उसको फॉलो करता आया है। यही प्रोसेस बाकी सभी पब्लिक सर्विस कमीशन में या बोर्ड में इस्तेमाल होता है। पशु परिचय भर्ती के रिवाइज परिणाम के साथ ही आगामी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन ना हो, इसके लिए लगातार युवाओं और शिक्षकों द्वारा रणनीति बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार के स्तर तक अपनी बातचीत पहुंचने के लिए तमाम संगठन अपने अपने स्तर पर काम भी कर रहे हैं।
भी बड़ा कुठारघात हुआ है। जब चौथी पारी है और छठी पारी की में अंतर आया इतना, और जो फर्स्ट पारी युवाओं के साथ बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि 130 वाला बाहर बैठा है और 100 वाला नौकरी लग रहा है, तो बड़ा कुठारघात है उन्होंने। और अब हमारी टीम राष्ट्रमंडल यूनियन पूरा प्रयास कर रही है। हम जल्दी हमें CMR में भी ज्ञापन देंगे और सरकार से भी मांग करेंगे कि भविष्य, और बोर्ड अध्यक्ष से भी मैं आने वाले वीक में मिलूंगा, क्योंकि इस वीक में छुट्टियां हैं, कि भविष्य में अब जब बड़ी भर्ती आ रही है, बड़ी भर्ती चतुश्रेणी कर्मचारी की आ रही है, जिसके अंदर लगभग मान रहे हैं कि 20 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरेंगे, तो उसमें हमारी मांग रहेगी जितनी कम पारियों में पेपर हो, जैसे कि 2 पारी में या 3 पारी में, एग्जाम 2 से 3 पारियों में ज़्यादा सेंटर बढ़ाकर और कम पारियों में पेपर हो, और साथ ही साथ में कोशिश करेंगे जो पेपर का जो स्तर है वो लगभग सेम रहे, जिससे क्या नॉर्मलाइजेशन जो समस्या है वो बंद हो जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज से नहीं, पहले भी काफ़ी भर्तियों में ऐसा हो चुका है। तो हमारा प्रयास, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी करी है, जबकि इन्होंने खुद नहीं बोला था, बोर्ड के सचिव ने, कि हमें 7 दिन का समय दो, हम कोई नया फॉर्मूला जिस पर हम विचार कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने इतनी जल्दबाजी करके निदेशालय के माध्यम से जो प्रेस नोट निकाला है, ये जल्दबाजी है। और मैं चाहता हूँ कि अभी भी बच्चों के साथ न्याय कैसे हो, इनको एक बार फिर से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं इनसे। अच्छा, आगे की क्या रणनीति? रणनीति ये है कि जो विद्यार्थी प्रताड़ित है, पीड़ित है और जिनके साथ अन्याय हुआ है, मैं आप तमाम विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कोर्ट में यदि जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले में गेंद बोर्ड और सरकार के पाले में है। आगामी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा ना हो, इसका समाधान कब और कैसे सरकार अपने स्तर पर निकालेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। तिजारा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पुलिस ने खुशालबाज गांव में छापेमारी की है। नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 50 लीटर स्प्रिट शराब बनाने की मशीन जब्त की गई है। 400 खाली पब में 300 ढक्कन और हरियाणा मार्क लेबल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घर में ही नकली शराब तैयार कर सप्लाई कर रहा था आरोपी। तो बड़ी जानकारी आपको खैरत तिजारा से दे रहे हैं, जहां पर नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। 50 लीटर स्प्रिट शराब बनाने की मशीन जब्त की गई है। 4000 खाली पब्बे, 300 ढक्कन और हरियाणा मार्क लेबल भी बरामद किया। आज दिनांक 10/4/25 को माननीय आबकारी आयुक्त महोदय व जिला आबकारी अधिकारी गिरिवर शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी कुलभूषण मिश्रा जी के निर्देश अनुसार विशेष अभियान के तहत जरिए मुखबिर सूचना मिली कि गांव कुशालवास में अवैध हरियाणा मार्क का शराब का निर्माण हो रहा है। सूचना खास के आधार पर 2-3 दिन लगातार रेकी कर रही और आज सुबह CI विद्या कुमारी जी के नेतृत्व में मैं SI गिरिराज चावड़ा, मैं EPF जाप्ता खड़तल, आबकारी थाना खड़तल, सुरेंद्र कुमार, सनु प्रीतम सिंह, भिवाड़ी के रिको चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक पिकअप और बाइक की आमने सामने से टक्कर में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में बाइक सवार युवक और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल भिवाड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने चोमू पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंप्यूटर रूम, मैस, हवालात का निरीक्षण किया। वहीं इसके बाद CLG सदस्य और पुलिस मित्रों के साथ मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान ADPC अशोक सिंगल, चोमू ACP अशोक चौहान, SHO प्रदीप शर्मा सहित पुलिस मित्र मौजूद रहे। जयपुर से खबर, मोहाना थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 7 लाख की झूठी लूट की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। झूठी सूचना देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के खानपुर से खबर, मादक पदार्थ तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 230 ग्राम स्मैक बरामद की है। करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है स्मैक की कीमत। खानपुर CI वासुदेव सिंह ने कार्रवाई की है।
राजस्थान पुलिस के जवान का हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिसके बाद सिकराय के बाड़ गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाड़ गांव निवासी नरेश मीणा बस्सी में 2019 से कार्यरत थे, जहां 2 दिन पहले हार्ट अटैक आने के बाद जयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। नरेश मीणा मौत की सूचना के बाद गांव में शोक की लहर है। भरतपुर की भुसावर थाना पुलिस लूट के मामले में 6 वर्ष से फरार चल रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को बदमाशों के बल्लभगढ़ हाथौड़ी के तरफ होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दबिश देकर बदमाश को दबोच लिया गया।